भारत में अगर संत ना होते तो लोगों को सत्य का साथ ना मिलता और ना ही मिल पाती सदगति एवं सदकार्यों में योगदान। आर्यव्रत भारत सदा से ही संतों की भूमि रहा है, जहाँ प्राचीन काल से अनेक ऋषियों ने जन्म लेकर इस भूमि को धन्य किया है। भगवान आदिनाथ से चलकर भगवान महावीर तक चली आ रही अक्षुण्ण परंपरा, जिसे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण ने आगे बढ़ाया। उन्हीं की अविरल धारा आगे चलकर समाधिस्थ महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज में सम्मिलित हुई और आगे चलकर ज्ञान की ये धारा समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज तक समारोहित हुई, जिन्होंने अपनी त्याग परंपरा से समूचे विश्व को अलौकिक कर जन जन का उद्धार किया और न जाने कितने युवाओं ने उनके चरणों में दीक्षा लेकर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। उनका हर शिष्य स्वयं में अलौकिक और जैन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। धर्म बिना संसार में कोई न वस्तु सार, धर्म बिना तू जान ले जीवन तेरा बेकार। ये पंक्तियाँ उस मौन साधक की हैं, जो हमेशा मौन साधना में तल्लीन रहते हैं, लेकिन उनकी कलम अपने गुरुदेव के गुणगान के लिए सदा तत्पर रहती है। आचार्य भगवंत पर सैकड़ों कविताएं लिखने वाले और मौन साधना में विश्वास करने वाले मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में व आषाढ़ शुक्ल 9 जुलाई 1976 दिन शुक्रवार को हुआ। माता जी श्रीमती सावित्री देवी एवं पिता श्री विनोद कुमार जैन ने सुकाल से बालक का प्रफुल्लित होकर नाम रखा पंकज जैन। पंकज यानी कमल पुष्प। जैन परिवार की बगिया में पुष्प बने पंकज को पाकर जहां माता धन्य हो रही थी, वहीं परिवार के सबसे छोटे संतान होने के कारण पूरे परिवार की आंखों के तारे थे। 2 बहनें और एक बड़े भाई के बीच बचपन में पंकज बड़े वात्सल्य से रहे। प्राथमिक, जूनियर और लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद पंकज जैन ने BSc BA रेडियो टीवी मैकेनिकल डिप्लोमा कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे ही पंकज जी वात्सल्य काल से युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। माता पिता अब बस पंकज के भविष्य को लेकर मनोहारी कल्पनाएं कर रहे थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पंकज को कीचड़ की तरह संसार ना भाया और सब कुछ छोड़कर 16 सितंबर 1997 को उत्तम संयम धर्म के दिन मात्र 21 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के जिला देवास के नेमावर सिद्धि क्षेत्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पण किया।
दिन तो मतलब हमको स्वप्न आया, बड़े बाबा चले आ रहे हैं, बड़े बाबा हमारे घर की तरफ चले आ रहे हैं। तो थोड़ी देर 2-3 मिनट में हमारी आँख खुल गई। फिर तो हमें लगा, हमने किसी से नहीं कहा कि क्या है, लेकिन हमें लगा कि बड़े बाबा दर्शन दे रहे हैं, बड़वान में हम पड़े हैं, वहाँ रहे हैं। लगभग 2 वर्ष बाद दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 22 मार्च सन 1999 वैशाख शुक्ल सप्तमी को दिगंबर सिद्धोदय सिद्धि क्षेत्र नेमावर मध्य प्रदेश में मुनि दीक्षा प्रदान कर नाम दिया परम पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज। धर्मसागर यानी धर्म को अपने जीवन में उतारने वाले, जैन धर्म के प्रति लग्न और तपस्या से अपने नाम को सार्थक करते हुए श्री धर्मसागर जी महाराज ने अनेक मांगलिक कार्यक्रम एवं धार्मिक आयोजन किए। मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रमों में जैन समाज के लोगों को धर्म से जोड़ने के साथ और उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया। ओम नमो भगवते बच्चियां से दो सर्वशांति तेज मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग विनाशनाय सर्व पर शत्रु उपद्रव विनाशनाय सर्व शाम नाम विघ्न विनाशनाय ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रूम ब्रह्म रहस्य नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। मगर जिसने चार अंगीकार कर लिया है उसका कोई नियम नहीं होता, वह नरक में जाएगा, क्योंकि जिसने नरक गति का बंध कर लिया वह चार अंगीकार कर ही नहीं सकता। पहली बात तो जिसने कर लिया है वह नरक में नहीं जाता। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की चूलिका में कहा है कि अगर आपको दुखों से, संसार के दुखों से भीति है, उससे मुक्ति चाहते हो तो श्रावण को अंगीकार करो, चारित्र को ग्रहण करो, साधुता अपनाओ। वह साधुता उपकरण है। पिच्छी क्या है? जिल्लिंग भी उपकरण है। 4 उपकरण बतलाए हैं आगम में, उनमें एक गुरु वचन है, एक जिन मुद्रा भी है और एक पिच्छिका भी है। मतलब मुद्रा जिन मुद्रा वही विनय है, ये भी उपकरण के अंदर गत आ जाते हैं। इस तरह से आज ये उपकरण हम लोगों को आप लोगों के द्वारा प्रदान किया जाएगा और हम लोगों की पुरानी पिच्छिकाएँ जो संयम के सहायक रही हैं वह आप लोगों तक पहुंचेंगी, आपके घरों तक पहुंचेंगी। महाराज जी बहुत प्रयास होता है, पुरुषार्थ होता है इस क्षेत्र में कि अच्छी प्रभावना के कार्य होते रहें, पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर महाराज जी का पूरा सहयोग पुरुषार्थ रहता है। हम लोगों के माध्यम से अंतिम कार्यक्रम है बड़ा रूप में, कुछ हो गया हो, आपकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए हों चातुर्मास में, तो आप लोग उसको, हम लोगों को भी क्षमा करना, हम लोग भी आप लोगों को क्षमा करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भांति पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज मोक्ष साधक होने के साथ साथ कवि, हृदय और चरित्र के धनी भी है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा का पालन करते हुए मुनिश्री ने अनेक जीवों को सदाचार एवं मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उन्हें सद्मार्ग प्रदान किया। गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और अनेकों तीर्थों की यात्रा करते हुए अपने सानिध्य में विधान, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशाला और पंच कल्याणक आदि सानंद संपन्न किए। मुनिश्री ने पंच कल्याणक मध्य प्रदेश के देवरी में सन 2014 में और सन 2015 में गौर झामर, झालौन, बिलहरा में भव्यातिभव्य आयोजन किए।
जिन्होंने 25,000 से लेकर 40,000 के जनसमूह के बीच और चार्टर वायुयान द्वारा की गई 5 दिवसीय कल्याणकों में पुष्प वर्षा तो लोगों के मानस पटल पर अंकित हो ही गई थी। बड़ा ही भव्य नजारा रहा महामहोत्सव का। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई। इसके अलावा सन 2018-2019 में सागर, बांधरी, बरोदिया, खितौला, करेली, करकबेल एवं वर्ष 2020 में देवरी में भी पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुए। परम पूज्य मुनिश्री धर्मसागर जी महाराज ने सन 1999 इंदौर, सन 2000 में अमरकंटक, सन 2001 में जबलपुर, सन 2002 में नेमावर, सन 2003 में फिर से अमरकंटक, सन 2004 में जबलपुर, सन 2005 में बीनाबारा, सन 2006 में फिर से अमरकंटक, सन 2007 में बीनाबारा, सन 2008 में रामटेक, सन 2009 में एक बार फिर अमरकंटक और वर्ष 2010 में बीनाबारा, वर्ष 2011 और 12 में चंद्रगिरी, वर्ष 2013 में रामटेक। इन सभी जगहों पर जगत गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ मुनिश्री धर्मसागर जी महाराज ने चातुर्मास संपन्न किए। इसके बाद वर्ष 2014 में पनागर, वर्ष 2015 में तेंदुखेड़ा, वर्ष 2016 में मंडला, वर्ष 2017 में छपरा एवं 2018 में गौरझामर, वर्ष 2019 में करेली, वर्ष 2020 में बीना और इसके साथ ही सन 2021 में बंधाजी, सन 2022 में भोपाल, सन 2023 में घाटोल राजस्थान, सन 2024 खिमलासा, सन 2025 सिवनी। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव गोपालगंज सागर में, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बांदरी जिला सागर, सिद्ध चक्र महामंडल विधान चौक भोपाल सन 2022, सिद्ध चक्र महामंडल विधान चौक भोपाल सन 2022, श्रावक संस्कार शिविर भोपाल, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जवाहर चौक भोपाल, सहस्त्रकूट जिनालय शिलान्यास एमी नगर भोपाल, 24 सम्मिश्रण विधान सोनागिरी भोपाल, महामस्तक अभिषेक कलशारोहण सिद्धार्थ लेक भोपाल, महामस्तक अभिषेक कलशारोहण काला पीपल, कलशारोहण शुजालपुर सन 2023, सिद्ध चक्र 512 मंडल विधान उदयनगर इंदौर सन 2023, सिद्ध चक्र मंडल विधान नसिया इंदौर सन 2023, पंच कल्याणक महोत्सव कुमेड़ी इंदौर सन 2023, 72 सम्मिश्रण विधान स्मृति नगर इंदौर सन 2023, पंच कल्याणक महोत्सव निर्वाणा इंदौर सन 2023, पंच कल्याणक महोत्सव तुलसी नगर इंदौर सन 2023, पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल राजस्थान सन 2023, पंच कल्याणक महोत्सव खुड़ादरी जिला उदयपुर राजस्थान सन 2023, संयम कीर्ति स्तंभ लोकार्पण कलिंजरा राजस्थान
सन 2024 पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। सन 2024 युवा ऊर्जा महोत्सव एवं मूल गुण संस्कार महोत्सव घाटौल, राजस्थान। 5 अप्रैल 2024 महामिलन, कुंडलपुर। 4 मई 2024 महामिलन, बांसा। सन 2024 पंचकल्याणक महोत्सव खिमलासा। सन 2025 पंचकल्याणक महोत्सव पठारी, सहजपुर, देवरी, राजमार्ग आदि में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्ह की स्थापना हुई। इन सभी जगहों पर मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। धर्म के मार्ग पर चलकर कठिन तपस्या और इस साधना को भली भांति निभा रहे पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज की मधुर वाणी तो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। मुनि श्री के श्रीमुख से निकले उपदेश लोगों को निज आत्म कल्याण करने वाले होते हैं। परम पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने करेली में 5 एवं सिवनी में 7 निर्जल उपवास किए। परम पूज्य धर्मसागर जी महाराज एक ऐसा नाम जो केवल एक संत नहीं बल्कि एक चलती फिरती तपश्चर्या, एक जीवन प्रेरणा बन चुके हैं। पूज्य गुरुवर के सानिध्य में 7 नवंबर 2025 को सिवनी मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई 1100 किलोमीटर की श्री सम्मेश्वर जी की महापद यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि संयम, संकल्प और साधना का विराट उदाहरण बन गई, जो 31 दिसंबर 2026 तक निरंतर जन जन को धर्म से जोड़ती रही। और यही नहीं, महाराज श्री के मार्गदर्शन में 1 से 3 फरवरी 2026 तक सम्मेश शिखर जी पर्वत महापरिक्रमा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां 4 मुनिराज और 56 आर्यका माता जी की पावन उपस्थिति में हजारों श्रद्धालुओं ने धर्म की गंगा में आस्था का स्नान किया। इसके पश्चात 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान ने साधना और भक्ति की ऐसी अलौकिक छटा बिखेरी जिसने अनगिनत आत्माओं को भीतर से स्पर्श किया। महाराज श्री की दिव्य प्रेरणा से ही 1 मार्च 2026 को पंच तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें 61 आर्यका माता जी द्वारा की गई परिक्रमा ने इस ऐतिहासिक यात्रा को और भी गौरवशाली बना दिया। और फिर वही तप, वही संकल्प। 11 मार्च 2026 को 50 वर्षों में प्रथम बार मंदारगिरी तीर्थ बिहार की वंदना केवल एक पड़ाव नहीं बल्कि इतिहास रचने जैसा क्षण था। 13 मार्च 2026 को चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में 2500 वर्ष प्राचीन चरण चिन्हों के दर्शन कर महाराज श्री के नेतृत्व में श्रद्धा का ऐसा सागर उमड़ा जो हर हृदय को भाव विभोर कर गया। इसके आगे 31 मार्च को गुड़ावा जैन तीर्थ, 22 मार्च को पावापुरी सिद्ध क्षेत्र, 23 मार्च को कुंडलपुर, नालंदा और 25 मार्च को राजगिरी तीर्थ क्षेत्र। हर स्थल पर महाराज श्री की उपस्थिति ने उन पावन धामों की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। 29 मार्च 2026 को गया जी में अहिंसा स्तंभ की मांगलिक क्रियाएं संपन्न कर महाराज श्री ने एक बार फिर समस्त समाज को अहिंसा, शांति और करुणा का सशक्त संदेश दिया। और 31 मार्च 2026 को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न कर इस संपूर्ण यात्रा को एक दिव्य पूर्णता प्रदान की गई। और इसी क्रम में परम पूज्य धर्मसागर जी महाराज ने अपने गुरुदेव समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हुए चरण चिन्ह प्रतिष्ठा के माध्यम से गुरु परंपरा को साकार रूप प्रदान किया। सिवनी मध्य प्रदेश में 3 बार आयोजित हुए इन प्रतिष्ठा महोत्सवों ने भक्ति की एक नई धारा प्रवाहित की। साथ ही 18 नवंबर 2025 को चंद्रगिरी, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में और पावन सम्मेश शिखर जी मधुबन झारखंड में चरण चिन्ह प्रतिष्ठा कर महाराज श्री ने गुरु स्मृति को जन जन तक पहुंचाने का अनुपम कार्य किया। परम पूज्य धर्मसागर जी महाराज की ये समस्त उपलब्धियां केवल आयोजन नहीं, ये एक युग परिवर्तन की आहट है, जहाँ एक संत अपने तप और त्याग से समाज को दिशा देता है और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।